सर जीएस के लिए तो मैं यही बोलूँगा, अगर आप हिंदी मीडियम से हो। एक साल के अंदर में 2.5 मिलियन के करीब में जो है लोग उसमें जुड़ चुके हैं। मेरा पापा 2015 में एक्सपायर कर गए। तो यहाँ सर इस साल शायद पूरा नॉर्थ ईस्ट से 20 या 21 ही इंस्पेक्टर बन पाए हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। और आज के सेशन को मैं शुरू करना चाहूँगा बड़े ही प्यारे लाइन से, जोए आए अखम। इस लाइन का मतलब हमारे साथ बैठे हैं कृष्णा साहू, वो बताएंगे। और आज आपके इस स्टूडियो में एक ऐसे मेहमान हैं जो कि आसाम से इंस्पेक्टर बने हैं। एक ऐसी जगह जहाँ पर लोगों का सरकारी नौकरी के लिए जो क्रेज़ होता है वो काफ़ी कम होता है। यूँ कहें तो वो कम भी इसीलिए होता है क्योंकि वहाँ पर गाइडेंस की काफ़ी कमी होती है। और ये सारी बातें जो है मुझे कृष्णा के माध्यम से पता चली हैं। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं कृष्णा हमारे स्टूडियो में। नमस्ते भाई। ठीक है, तो बच्चों को पहले वो लाइन का मतलब बताइए जो हमने शुरू में कहा है। जी सर। सर ये लाइन जो है जय आई असम, और इसका मतलब है असम की जय। असम की जय हो। चलिए, तो कैसा लग रहा है आज आपको यहाँ पर स्टूडियो में हमारे आसाम से दिल्ली तक का सफ़र? सर बहुत ही अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके। ये जो अरेंजमेंट है या फिर आपने आपसे मिलके जो एक अंदर का फील है वो बहुत ही अच्छा लगा सर। मेरा एक एम था कि सर से तभी मिलेंगे जब सिलेक्शन होगा सर। क्या बात है। तो आप अपने सिलेक्शन के बारे में बच्चों को बताएं कि आपका किस पोस्ट में सिलेक्शन हुआ है और किस एग्ज़ाम में हुआ है। मेरा एसएससी सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल के जो एग्ज़ाम है सीजीएल का, उसके एग्ज़ाम के थ्रू एक्साइज एंड कस्टम इंस्पेक्टर में सिलेक्शन हुआ है सर। एक्साइज एंड कस्टम में। और पोस्टिंग आपको कहाँ मिली है? सर मेरा फर्स्ट चॉइस गुवाहाटी जोन था और मुझे गुवाहाटी जोन ही मिला है सर। तो चलिए, बहुत बढ़िया। आसाम के हैं और आपको जो है गुवाहाटी में आपको पोस्टिंग भी मिल चुकी है। आपने अपनी जो तैयारी है वो कब से आपने शुरू की थी सीजीएल की, और कब से आपने सोचा था कि मुझे इंस्पेक्टर ही बनना है? सर एक्चुअली जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ तो मैं स्टेट पीसीएस के लिए तैयारी करना स्टार्ट किया था। लेकिन फिर मुझे एक अपने दोस्त से मुलाकात हुई, अमृत। मैंने उसे कॉल किया और दिल्ली में था। तो उससे जब मैंने बात करा तो उसने मुझे सीजीएल के बारे में बताया, सीजीएल क्या है। और तभी से मैंने देखा कि हाँ, मेरे मेरे जो सिलेबस है, मैं या फिर मैं जो चीज़ें पढ़ रहा हूँ उससे चीज़ें रिलेट हो रही हैं। और फिर मैंने सीजीएल का तैयारी स्टार्ट करा। और हाँ, अच्छा तैयारी भी था, और घर वालों सबका सपोर्ट, आपका, टीचर का, सभी टीचर्स के सपोर्ट से फाइनली सिलेक्शन हुआ सर। चलिए, बहुत बढ़िया। तो मुझे जहाँ तक लगता है ये 2022 का पेपर होगा, क्योंकि 2022 के पेपर से ही आपकी तैयारी शायद शुरू हुई है, या 23 से सीधा शुरू किया आपने? सर एक्चुअली क्या हुआ, 2022 में मुझे सीजीएल के बारे में कुछ नॉलेज था नहीं। तो मेरा जो दोस्त अमृत है, मैंने उससे पूछा तो दिल्ली में क्या कर रहा है भाई। तो उसने मुझे बताया कि मैं सीजीएल का तैयारी कर रहा हूँ। तब तक समय एक्चुअली बहुत कम थे, 2 दिन का टाइम बचा था फॉर्म फिलअप करने का। तो उसने मुझे बोला कि पहले फॉर्म फिलअप कर दे, फिर इसके बारे में बता रहा हूँ मैं। तो उसी वक्त मैंने फॉर्म फिलअप करा था 2022 में। लेकिन उस साल मेरा मेंस में 1.5 नंबर करीब से रह गए थे। फिर 23 में मैं इसके बारे में पूरा पता करा डिटेल्स में, जो सिलेबस वगैरह थी सारा डाउनलोड करा मैंने। और डाउनलोड करने के बाद सिस्टमेटिक तैयारी मैंने स्टार्ट करा और फिर सिलेक्शन हो गई सर। एक बड़ी वैकेंसी का ये असर देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं 2022 में लगभग 35,000 वैकेंसी थी, और वहाँ पर हमने कहा भी था कि हर एक एग्ज़ाम का बच्चा उसके अंदर में अप्लाई करेगा, चाहे वो यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा हो, स्टेट पीसीएस का हो, क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। और यहाँ पर आपके सामने एक हमारे ऑफिसर बाबू हैं जिन्होंने भी पीसीएस की तैयारी करने के साथ साथ एसएससी में जो है वो हाथ आजमाया, और अपनी कड़ी मेहनत के दम पे जो है वो यहाँ इंस्पेक्टर बने। 2022 में हालांकि उनको थोड़ा सी असफलता प्राप्त हुई, लेकिन उन्होंने जो 23 में अपनी हिम्मत नहीं हारी और वापस अपनी तैयारी को शुरू किया। और यहाँ पर जिस तरीके से बता रहे हैं कि इन्हें भी बताने वाला कोई नहीं था, तो अपने दोस्त के माध्यम से जो इन्होंने सारी जानकारी प्राप्त की। ठीक है, तो यहाँ पर जब आपने सीजीएल 23 की वापस से प्रिपरेशन शुरू की थी, तो उस समय कैसे आपने टारगेट्स अपने डिसाइड किए थे? किस तरीके से सबसे पहले आपने प्री की तैयारी शुरू की? सर एक्चुअली सीजीएल का जब मैं तैयारी स्टार्ट करा तो मेरा पहला फोकस था सिलेबस। मैंने सिलेबस को डाउनलोड करा, हर एक सेक्शन वाइज, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, क्वांट हो, जीके हो, सबका मैंने सिलेबस पहले डाउनलोड करा। फिर टॉपिक वाइज मैंने चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट करा। टॉपिक वाइज पढ़ने में मान के चले, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहा हूँ तो प्रॉफिट एंड लॉस की जो भी वीडियोस हैं उनको लेकर के मैं चला उसमें। अब उसके जितने भी टाइप्स के सवाल वगैरह बन रहे थे वो सब मैं ले रहा था, लेकर के वहाँ से कंप्लीट कर रहा था। फिर जब ये ख़त्म होते थे तो साथ ही साथ मैं चैप्टर मॉक वगैरह लगा रहा था, चैप्टर मॉक्स जो होती हैं। तो वो वीडियोस आप देख कहाँ से रहे थे जनरली, अगर हम बात करें किसी भी सब्जेक्ट, जैसे मैथ्स की अगर हम शुरुआत करें तो? जब स्टार्टिंग मैंने करा था तो मैं यूट्यूब से ही स्टार्ट करा था। लेकिन फिर क्या हुआ, कुछ यूट्यूब में तो हर एक चीज़ अवेलेबल है नहीं। फिर मैंने अमृत से बोला भाई इसका कोई उपाय है। तो उसने टेलीग्राम पर आपके कुछ वीडियोस शेयर करा उसने मुझे पहले। तो